नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर टाइम न्यूज़ 100। मैं हूं माहिरा और हमारे साथ है एक जानी पहचानी हस्ती श्री अजय डबराल सर, जो कि कृषि मंडी के प्रभारी सचिव हैं। आप जानेंगे सर। नमस्कार सर। हम आपको पहले तो जो 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, तो जो अभी जयंती मनाई गई है, श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आप यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे देशवासियों को? जी, पहले मैं सच की खबर के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को जो है राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से। और इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या क्या हमारे बदलाव रहे, ये सब जो है अभी पूरा 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक राज्य सरकार के द्वारा, विभिन्न जो है संगठनों के द्वारा, स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि हमारे मंडी समिति के विपणन बोर्ड की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमने यहाँ पे मंडी मजदूरों और पल्लेदारों के लिए जो है हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया और हमने जो है गरीब और निराश्रित जो आश्रम हैं वहाँ पर मंडी बोर्ड की तरफ से फल का भी वितरण किया गया। तो कुल मिलाकर कहना है कि सभी संस्थाओं ने, मंडी हो गई, आपके राज्य सरकार के अन्य विभाग हुए, सब ने अपने अपने स्तर से जो है 25वीं वर्षगांठ को एक संकल्प के रूप में मनाने का निश्चय किया और कुछ न कुछ ऐसे निर्णय लिए, कुछ ऐसे संकल्प लिए कि हमें आने वाले समय में पूर्ण करने हैं, जिससे कि हम, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष से पूर्ण होने पर हम इस राज्य को भी एक नई सौगात दे सकें, क्योंकि 25 वर्ष की अवस्था में राज्य आ चुका है और सभी ने कुछ न कुछ अपने स्तर से संकल्प लिया है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो देश के नागरिक हों, उत्तराखंड के वासी हों, हमारे आंदोलनकारी भाई हों, मातृशक्ति है, सभी ने अपने स्तर से। और आपने 25 को सब विगत 9 नवंबर को जो प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा हुआ है, बड़े लोगों में उत्साह दिखा राज्य की स्थापना का और राज्य के नए सपने जो संजोए हैं, उनको जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने का। सर, जिस तरह से आपने बताया कि अधूरे सपने रह गए, नए सपने सजे, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब 25 वर्ष के बाद जिस तरह से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बीजेपी की रही, अब इन 25 सालों में राज्य में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, उत्तराखंड में राज्य जयंती बनाई गई। अब आगे वर्षों में जिस तरह से कृषि उत्पाद मंडी को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ और कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि आगे क्या, किस तरह से? देखिए, हमारी कृषि उत्पादन जो मंडी परिषद जो पहले था, वो जो है दिसंबर 2000 नवंबर में राज्य की स्थापना हुई और हम अविभाजित उत्तर प्रदेश के भाग थे और हमारा जो गठन हुआ यहाँ पे वो दिसंबर 2000 में जो है मंडी परिषद उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड मंडी परिषद के रूप में हुआ, जिसमें कि 2011 में हमारा अपना एक्ट आया, उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन, और हमारे जो है मंडी परिषद का नाम बदलकर कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड हुआ, जिसके अंतर्गत हमारी जो है 23 मंडी समितियां कार्यरत हैं। आपने प्रश्न किया कि विगत 25 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ पाने का प्रयास किया गया है, चाहे किसी भी दल की जो सरकारें रही हैं, सभी की ओर से जो है, क्योंकि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और जो भी हमें शासन और सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका 100% क्रियान्वयन किया जाना हमारे लिए जो है अवश्यंभावी होता है, हमें करना ही होता है। और आप देखिए कि जहाँ तक मैं अपने मंडी परिषद की बात करूँ, तो हम जब राज्य गठन के बाद भी हम लोग भी सेवा में आए, 2000 में राज्य का गठन हुआ, 2006 में हम लोग सेवा में आए और तब से हमने बड़े आमूलचूल परिवर्तन देखे हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं, व्यापारी वर्ग के लिए भी जो है बहुत अच्छे जो है अच्छा करने का प्रयास किया गया है, एक लाइन में लाने का प्रयास किया गया है सभी को। और आप देखिए कि पहले हम अब आज की विगत जो है अप्रैल 2024 से हमारी सारी 20 की 20 मंडियाँ सब ऑनलाइन मोड पे काम कर रही हैं। जी हाँ, किसान अपने उत्पाद को ला रहा है, जिसमें कि हमारी ई-नैम की भी एक है कि कोई किसान जो है मंडी में नहीं ला सकता है, तो ई-नैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकता है। उसके लिए हमारी जो है 23 मंडियों में से हमारी जो है लगभग जो है 17-18 मंडियों में हमारे ई-नैम की व्यवस्था भी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था भी है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कृषक हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
हमारे विपणन बोर्ड के द्वारा भी छात्रवृत्ति योजना है, कृषक उत्पादन क्षति सहायता योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, दुर्घटना क्षति सहायता ये योजना है। तो ये कल्याणकारी हमारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग जो है विपणन के लिए जो है लिंक रोड्स हो गए, हैंडपम्प्स हो गए, ये सब चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज की भी योजना है और वेयर हाउस भी बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि किसान का जो उत्पाद है वो अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा मूल्य में बिके। उसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और उनके द्वारा सभी मंडी समितियों को जो है दिशा निर्देश जा रहे हैं। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय श्री हेमंत वर्मा जी वो समय समय पे हमें निर्देशित करते हैं। शासन की जो भी अपेक्षाएं होती हैं किसानों को लेकर, क्योंकि हमारी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्तशासी संस्था है, तो हमें जो भी कृषक हित में किसानों के विपणन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें दिशा निर्देश। और बहुत अच्छा मान के चलिए कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग में आ गए हैं। किसान को जो है हम ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे लगभग 1.5 साल से मंडियाँ आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा है कि हमने उस परिवर्तन के दौर को भी देखा है और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे मोड पे है। सरकार किसान के द्वारा भी माननीय शासन द्वारा जो है हर जो है दूसरे बृहस्पतिवार को किसान दिवस मनाए जाने का भी संकल्प लिया है, जिसमें कि मंडी के भी जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी किसानों को उनके घर में जाकर, उनके जो है खेत खलिहानों में जाकर, उनके गांव में जाकर विपणन की समस्याओं से रूबरू होकर जो भी दिशा निर्देश होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से एक टीम बनाई गई है, उसका भी क्रियान्वयन होना है। वो मुझे लगता है कि नवंबर लास्ट से वो भी क्रियान्वित होगा। जी सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार ने जीएसटी कम की है, जी तो क्या लगता है आपको जिन चीज़ों पे जीएसटी कम की है उस पे कृषि उत्पाद मंडी को कितना लाभ है? हाँ नहीं मैम, ये कृषि उत्पाद जो हमारे जीएसटी के दायरे से पहले भी बाहर थे जी। और जहाँ तक हाँ खाद्यान्न की बात है तो खाद्यान्न में जीएसटी कम होने से निश्चित तौर पे जो उपभोक्ताओं को तो लाभ वही है, किसान को भी जो है प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल रहा है, क्योंकि अधिसंख्यक किसान हमारा फल सब्जियों से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि जीएसटी यहाँ लागू नहीं थी तो उसका विशेष फर्क नहीं पड़ा है। खाद्यान्न के मामले में कुछ फर्क पड़ा है, जिसमें कि हमारे उपभोक्ता वर्ग को तो बड़ी राहत मिली है। जी सर, जिस तरह से आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, मंडी समिति के अंदर देखा जाता है साफ सफाई का थोड़ा वो होता है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से और भी मंडियाँ इन चीज़ों को स्वच्छता का ध्यान रखते हुए क्या बताना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे जो 1 से और 9 तक राज्य रजत जयंती का जो उत्सव मनाया गया उसमें हमारा स्वच्छता को लेके भी जो है पूरी मंडियों में एक ड्राइव चलाई गई और हमने जो है करीब जो है 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक हमारे जो है स्वच्छता पखवाड़ा भी पूरी मंडी समिति में चला, जिसमें कि जो है श्रमदान के द्वारा हमने जो है जो भी जो है मंडी परिसरों में या उसके बाहर जितनी भी जो है गंदगी कह लीजिए या अनावश्यक रूप से जो खरपतवार वगैरह उगाए थे वो सबको जो है श्रमदान के माध्यम से साफ करने का प्रयास किया और बिल्कुल मन से सबने जो है, क्योंकि वो हमारी चीज़ें वो भी हमारा एक रहा, ये तो हमारा एक ड्राइव है। बाकी जहाँ तक सफाई की बात है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपके द्वारा एक इंटरव्यू के माध्यम से जब थोड़ी सफाई व्यवस्था थोड़ी लचर सी हो गई थी तो हमें हमारे सफाई ठेकेदार के द्वारा लगातार इसमें काम किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे कर्मचारी भी जो है उसमें पूरा उसका अनुश्रवण मॉनिटरिंग करते हैं। और क्योंकि आप देखिए कि फल सब्जी की मंडी है तो यहाँ 24 घंटे आवक आती है, तो हम लोगों को जो है 11-12 बजे जब मंडी का समय खत्म 12 से और 3 बजे तक का ही समय मिल पाता है सफाई के लिए। फिर शाम को जो है स्थानीय उत्पाद यहाँ पर आते हैं किसानों के, उनकी भी जो ऑप्शन होता है, तो कोशिश रहती है कि हमने जो है व्यापारी जो हमारे अंदर से व्यापारी वर्ग है उनके साथ भी एक बैठक करके और सभी ने जो है एक संकल्प लिया है कि हम अपने अपने प्रतिष्ठानों को, जो मंडी तो खैर सफाई करा ही रही है, हम अपने अपने प्रतिष्ठानों के सामने भी गंदगी ना होने और सफाई में उनका सहयोग करें जिसमें। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ अजय डॉक्टर सर थे और साथ ही साथ अभी आपने उनके विचार सुने, स्वच्छता को लेकर सुने और साथ ही जो रजत जयंती की श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे उनको उन्होंने बधाई दी है। बधाई के साथ सारे रजत जयंती में जो समारोह मनाया गया उस चीज़ पर भी उन्होंने बधाई दी है, तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे कोई नई न्यूज़, सच की खबर में देखते रहिए माहिरा के साथ। धन्यवाद।